धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारत में शांति स्थापित करने के लिए 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने और पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए विश्व से मुसलमानों के समूल विनाश का आह्वान करने वाले कथित हिंदू धर्मगुरु यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी के इरादे अब बदल गए हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी के इरादे अब बदल गए हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐलान किया है और उस ऐलान के मुताबिक अब वो इस्लामिक जिहाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अब पूरी तरह धार्मिक जीवन अपना लिया है, सामाजिक जीवन छोड़ दिया है। उनके इस ऐलान के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यही कि आखिर क्यों उन्होंने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया है, और दूसरा सवाल ये कि क्या अभी तक उन्होंने पूरी तरह धार्मिक जीवन नहीं अपनाया था और वो सामाजिक जीवन में जी रहे थे, क्योंकि साधु तो वो पहले से भी थे, तो अब वो कौन से तरीके के साधु बनेंगे। तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या उनके इस हृदय परिवर्तन के पीछे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी तो जिम्मेदार नहीं हैं। बारी बारी से आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर से। जी हां, उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही महत्वपूर्ण खबर यह है कि कल 23 मई को यहां पर एक धर्म संसद होने जा रही है। जी हां, धर्म संसद, यह शब्द आपके सामने आते ही बहुत कुछ उभर जाता होगा, लेकिन यहां बदलाव यह है कि इस बार यह धर्म संसद बुलाई है अयोध्या से बहिष्कृत चल रहे परमहंसदास नाम के कथित साधु ने। वो अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ मिलकर यह धर्म संसद करना चाहता है क्योंकि उसको ताजमहल में भगवा वस्त्र पहनकर कथित तौर पर घुसने नहीं दिया गया। उसके हाथ में धर्मदंड था, उसको वहां पर घुसने से रोक दिया गया, और उसका कहना है कि ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, इसलिए वो आगरा की धरती पर धर्म संसद करना चाहता है। लेकिन यहाँ तमाम जगह छपी खबरों के मुताबिक प्रशासन ने, पुलिस ने, जितने तमाम हिंदू महासभा के नेता हैं या ये खुद को जगत गुरु बताता है, परमहंस आचार्य, ना जाने क्या क्या लंबा चौड़ा नाम बताता है, इसको अपनी हिरासत में ले लिया, इसके घर में ही इसको नजरबंद कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल आगरा में धर्म संसद होगी कि नहीं होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो आपके नोटिस में लाना बेहद जरूरी था। अब चलते हैं यति नरसिम्हानंद की तरफ। देखिए, यति नरसिम्हानंद सरस्वती का ताज़ा बयान आपके सामने रखें या ताज़ा ऐलान आपके सामने रखें, उससे पहले मुझे लगता है आपको यति नरसिम्हानंद सरस्वती के प्रोफाइल पर थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। यति नरसिम्हानंद सरस्वती का पूरा नाम है दीपक त्यागी। ये व्यक्ति मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और वर्तमान समय में इसने गाजियाबाद के डासना कस्बे में स्थित देवी मंदिर पर एक तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है, साम्राज्य स्थापित कर रखा है। 2012 से इस मंदिर पर है और जब से इस मंदिर पर है यहाँ इसने बोर्ड लगा रखा है कि मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। कभी ये देवबंद को लेकर बयान देता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये अलग ही मामलों को लेकर चर्चाओं में था। जैसे कभी इसने कहा कि भाजपा की जो नेता हैं वो क्या करती हैं, और कभी इसने कहा कि हिंदू महिलाएं अपने पति के जाने के बाद घर में किस किस को बुला लेती हैं, कौन कौन उनके पास आता है। उसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद ये एक नए अवतार में नजर आया था और इसने धर्म संसद करना शुरू किया था। पहले धर्म संसद की हरिद्वार की धरती पर और फिर ना जाने कहां धर्म संसद करने लगा। उसी धर्म संसद करने के दौरान ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था और गिरफ्तार होकर जेल गया था। कुछ दिन पहले ये जेल से छूटा था, लेकिन इसका साथी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल में बंद था, जिससे मिलना चाहता था, वो इससे मिला नहीं है और शायद उसी वजह से इसका हृदय परिवर्तन हो गया। पहले आप इसका बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि वसीम रिजवी ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती से मुलाकात क्यों नहीं की। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला, लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था
इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। सुन लिया आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती को। उसने कहा कि हमारे दोस्त थे और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी मुझसे मिले बगैर चले गए। बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक 2 दिन से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हरिद्वार में डेरा डाल रखा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वसीम रिजवी को जमानत मिल गई थी। वसीम रिजवी के बारे में बता दें, ये पहले शिया वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन हुआ करते थे। इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। सीबीआई और ना जाने कौन कौन सी संस्थाएं इनसे जुड़े मामलों की जांच कर रही है। ये मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते थे, जिसके चलते मुसलमान भी इनको जो है टारगेट करते रहते थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और ये वसीम रिजवी से हो गए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। और इन्होंने अपनी शुरुआत जो की नई जिंदगी की वो की दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ मिलकर। धर्म संसद में ये भी शामिल थे। इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 13 जनवरी को गिरफ्तार हुए और अब 19 मई को ये जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद खबरों के मुताबिक अपने छोटे भाई के साथ सीधे अपने घर चले गए, जबकि इनके परिवार के लोगों ने इनको त्याग दिया था। इन्होंने भी अपना परिवार, धर्म, सब कुछ त्याग दिया था। उससे माना जा रहा है कि वसीम रिजवी जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए थे, वो वापस फिर से वसीम रिजवी बन गए हैं और अपने घर वापस चले गए हैं। शायद इसी से डर गए। शायद उनको लगता है कि वसीम रिजवी के पास उनके कुछ काले चिट्ठे हैं। अगर उन्होंने अब भी उसी तरीके से इस्लामिक जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की, तो वसीम रिजवी जो कुछ समय इनके साथ बिता के गए हैं, वो इनके कुछ कच्चे चिट्ठे खोल सकते हैं। एक वजह तो ये बताई जा रही है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि इन्होंने एक वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनाया, तभी से इनका बुरा दौर शुरू हो गया। इनके वसीम रिजवी इनके साथ जब से आया तब से ये जेल गए। उससे पहले तो न जाने क्या क्या भड़काऊ बयान दिल्ली की प्रेस क्लब में ही बैठ के दे रहे थे, कुछ इनके खिलाफ नहीं हो रहा था। यानी ये मान रहे हैं कि वसीम रिजवी का आना इनके लिए शुभ नहीं था और अब तमाम लोग इनको बता रहे हैं तुमने वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनाकर ठीक नहीं किया है। इन्हीं सब के चलते ये कह रहे हैं कि मैं अब अपना सामाजिक जीवन पूरी तरह त्याग रहा हूं और धार्मिक जीवन अपना रहा हूं और बच्चों को सिर्फ शिक्षा दूंगा। यहां सवाल ये भी खड़ा होता है कि भैया जब साधु तो पहले से हो और साधु होते ही सामाजिक जीवन त्याग देते हो, तो पहले से पूरी तरीके से सामाजिक जीवन क्यों नहीं त्यागा था और आज तक धार्मिक जीवन क्यों नहीं अपनाया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साधु हैं, लेकिन वो सामाजिक जीवन में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने भी त्याग रखी हैं। धार्मिक वो पूरी तरीके से हैं ही हैं, लेकिन धार्मिकता को उन्होंने पूरी तरीके से अपना नहीं रखा है। जो लोग धार्मिकता को पूरी तरीके से अपना लेते हैं वो सामाजिक जीवन को पूरी तरीके से त्याग देते हैं। ये एक बड़ी खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि इससे आपको रूबरू कराया जाए। आखिर क्यों यति नरसिंहानंद सरस्वती का इस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं। उनके बारे में भी आपको बताने की समय समय पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।